भगवती फिर से जन्म लेती हैं, फिर से राक्षस उत्पन्न होता है और उसको मारने के लिए भगवती को फिर जन्म लेना पड़ता है। लेकिन पिछली बार तो वो कहाँ हुई थी? दक्ष के घर हुई थी, यानी परफेक्शनिस्ट के यहाँ। इस बार भगवती ने स्थान बदल दिया, इस बार हिमालय के यहाँ पैदा हुई। और उनकी माता जी कौन थी? मैना। हिमालय के यहाँ पैदा हुई, पिता हिमालय, माता मैना, और अब की इनका नाम है पार्वती। तीनों बातें समझने की है। हिमालय यानी हिम यानी बर्फ, बर्फ काल है। और हमने कुछ समय पहले बताया था कथा में कि जल यानी भावनाएं, ऊर्जा में, वास्तु में उसका संबंध भावनाओं से, इमोशन से होता है। तो हिमालय जल जब जम जाता है, यानी भावना ही जब स्थिर हो जाए, जम जाए, भावनाओं में स्थिरता आ जाए, तो वो क्या बन जाएगा? बर्फ। हिम संस्कृत में हिम, हिंदी में बर्फ। और कितना जम जाए कि उसका पहाड़ ही बन जाए, यानी इतना धैर्य और इतनी शांति आ जाए कि वो पहाड़ ही बन जाए, हिमालय। जहां पर दक्ष के जैसा चंचलता नहीं है, ईगो नहीं है। परफेक्शनिस्ट होने का ईगो दक्ष को था, लेकिन हिमालय का अर्थ हो गया जिसने अपनी भावनाओं को बहुत गंभीर धीर बना दिया, जमा दिया। भावनाएं अभी भी हैं, भावनाएं मरी नहीं है, क्योंकि बर्फ को पिघालोगे तो फिर क्या हो जाएगा? पानी। पानी से बर्फ बना और पिघाल दो तो फिर पानी हो जाएगा। अर्थात ये मरी नहीं है, यानी यहाँ पे उदासीन भाव नहीं है। यदि मृत घोषित कर देंगे तो उदासीन भाव हो गया, लेकिन यहाँ पर है स्थिर, धैर्य, आधार है उसको। ऐसी जगह पर सती जी अब उत्पन्न हुई है। और माँ कौन है? मैना। नाम से ही पता चल जाता है, छंदी विच्छेद कर दो, मैं और ना, यानी आई एम नॉट, मैं नहीं, मैं ना। एक मैना तोता मैना भी होती है और एक हुआ मैना, यानी कि जहां भावनाएं, चूंकि हम आध्यात्मिक क्षेत्र में हैं, तो यहां पर हमारा दृष्टिकोण वैसा होगा। तो भावनाओं का स्थिर होना, हिमालय यानी भावनाओं के, हमारे भीतर की भावनाओं में स्थिरता आ जाना, जहां हम दूसरे का सम्मान कर सके। और अब संग संग में क्या है? बर्फ की ठंडकता दूसरों को भी पहुंचती है। और असली बात क्या है पता है? बर्फ की तासीर गर्म होती है। वो लगती ठंडी है, पर उसका औषधीय गुण जो है वो गर्म है। जब भी कहीं बर्फ गिरती है तो वहां उस वक्त ठंड नहीं होती, बर्फ गिरने के बाद जो हवा चलती है उससे ठंडक होती है, उससे सर्द लगता है। बर्फ गिरने से उस समय जो है इतनी ठंडक नहीं होती। और कहीं किसी को चोट होती, कुछ लगती तो क्या करते हो? सीधा बर्फ लगाते हो, क्योंकि उसकी अंदर से तासीर गर्म है। और इतना आप लोग जो चाय पीते हो ना, उस गरम चाय, ठंड में गरम चाय, ठंड में गरम चाय, चाय की तासीर ठंडी है, चाय की तासीर ठंडी है। जितना ठंड में आप गर्म पेय वस्तु लेते हैं, भीतर में वो उसका विपरीत फल देता है। स्वाद की दृष्टि से जिह्वा तक आपको भले गर्म लग जाए, पर उसकी गुणकारिता अगर देखेंगे तो भीतर से आपको
ठंडक देती है। क्यों? क्योंकि ठंड में बॉडी टेम्परेचर ऑटोमेटिक बढ़ता है। चाय पीने से आपको अच्छा इसलिए लगता है कि उससे वो बैलेंस होता है, भीतर से बैलेंस होता है। तो इसकी ऐसी भक्ति या ऐसी स्थिरता होनी चाहिए हिमालय जैसी कि जो आपके आसपास आए वो भी उसमें रम जाए, उस पे भी भक्ति का, सत्संग का रंग चढ़ जाए। और इतना सब होने के बाद भी ये सफेद है। और सफेद ही एक ऐसा रंग है जिसमें सातों रंग होते हैं। सिर्फ सफेद ऐसा रंग है जिसमें सातों रंग है। सूर्य की किरणें इसका उदाहरण है। तो ऐसी जगह को भगवती ने चुना जहां पर पिता जो है वो धीर है, गंभीर है, उनके पास वो राजा है फिर भी धीर गंभीर है, और माँ जो है अहंकार रहित है। क्योंकि कुछ भी कहो, माँ बाप आपके पास हो न हो, उनके गुण तो आ ही जाते हैं और आपके व्यवहार में छलक जाते हैं कि आप कहाँ से आए हैं, कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं और आपकी हकीकत क्या है। आपकी हकीकत सामने आ ही जाती है, आप कितना ही छुपाओ। इसीलिए कहते हैं कि आपका व्यवहार यदि गलत है तो बात आपके माता पिता पे जाएगी, आप पे बाद में। आज तो स्वधा और स्वाहा, सुधा और स्वाहा की भी कथा आने वाली है, तो पितरों का जिक्र तो होना ही है, पितरों की बात तो आएगी ही। और कुछ महान लोग ऐसे होते हैं, उनको लगता है कि चाहे जैसे चल लो, क्या फर्क पड़ता है, हम ही सब कुछ है। उनको ये नहीं पता होता है कि आप कुछ भी नहीं हो, आप जो हो वो आपके अंदर का संस्कार सामने आके कोई और उसको पढ़ रहा है। आपकी सत्यता, असत्यता, आपकी धूर्तता, सब सब कोई ना कोई पढ़ता है। आपकी भक्ति, आपकी शक्ति, सब सब दिख रहा है। यहाँ कोई भी अंधा नहीं है। कोई स्वांग कर ले अलग बात है, ना समझ होने का। संसार में भगवान ने ऐसी क्षमता तो दी ही है कि कोई चाहे तो समझ सके। शेर को सवा शेर मिल जाता है और होशियार को 1.5 होशियार। बाकी कोई लाख बुरा चाहे क्या होगा, वही होगा जो परमात्मा ने सोच रखा होगा। जो भगवती ने सोच रखा है वो ही होगा। उसकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलने वाला। कोई लाख सर पीट ले, कितना ही सर पीट ले, जिस दिन भगवती चाहती है उस दिन वो एक झटके में सब कुछ करके दिखा देती है। इसलिए सावधान, हम सबको सावधानी पूर्वक जीवन जीना चाहिए। क्योंकि अगर सावधानी चूक गई तो भगवान नहीं मिलेंगे। आज माया का भी वर्णन आने वाला है। माया क्या है? माया में उलझ के रह जाओगे। हिमालय और मैना के यहाँ भगवती ने जो स्वरूप में अपने आप को प्रकट किया, उस स्वरूप का नाम है पार्वती। चलो पार्वती का अर्थ भी समझ लेते हैं। अगर शब्द से ऐसे ही तोड़ के देखें तो पार व है ना, पार व यानी जो पार कर सके। पार्वती। और उसको दूसरी तरीके से देखें तो यानी तीनों काल। जैसे आप कल बीते हुए कल की पहले दिन को बोलते हो परसों, और कल के बाद आने वाले कल को भी बोलते हो परसों।
परसों वहाँ जाना है, परसों वहाँ जाएंगे। इति यानी अभी, इस समय, प्रेजेंट टेंस। यानी पार्वती अर्थात भूत, भविष्य और वर्तमान। पार व इति, जिसे दोनों पता है। हम आरती में गाते हैं ना, आगम निखम बखानी, जिसको आगे का पिछला सब पता है। व इति यानी और अभी का, प्रेजेंट। इति मीन्स प्रेजेंट, अभी। तो पार्वती का मतलब है तीनों काल, ये हर जगह मौजूद है। ये प्राकट्य हुआ, इनका प्राकट्य हुआ कहाँ? हिमालय और मैनाकिया। क्योंकि ऐसी बात घटना घटती है कि यदि पार्वती का पुत्र होगा, शिव और पार्वती का, तो वो ही इस राक्षस को मार सकेगा। इसके लिए भगवती यहाँ जन्म लेती है और इसके बाद में भगवती जो है समय अनुसार बड़ी होती हैं, तपस्या करती हैं शिव को पाने के लिए। नारद जी का वर्णन है कि नारद जी किस प्रकार देखकर बताते हैं। वो कहते हैं कि शिव की तप करो तो शिव मिलेंगे। कहते हैं शिव जी बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं, लेकिन शिव जी परीक्षा भी बहुत कठिन लेते हैं और पहले तप भी कराते हैं, क्योंकि पार्वती खुद इसका उदाहरण है। पार्वती खुद इसका उदाहरण है। पार्वती ने क्या करा? जंगल में जाके तप करने लगी। पहले कुछ समय तक ऐसे ही तप करती रही, भोजन इत्यादि कुछ अपनी जो यम नियम के अनुसार। फिर फल पे आ गई, फिर फल भी छोड़ दिए। फिर पत्ते लेने लगी, तब पर्णा नाम कहलाया। पत्ते का भोजन करके उस पे से ही फिर रह के तप करती थी। फिर पत्तों का भोजन लेना भी छोड़ दिया, अपर्णा कहलाई। और ऐसा करते करते बहुत समय बीत गया, तो सबने कहा शिव जी को, भाई देखिए पार्वती जी जो है इतनी पूजा कर रही हैं, तप कर रही हैं, आपको जाना चाहिए, काफ़ी समय हो गया। तो शिव जी ने वहाँ पर सप्त ऋषियों को भेजा। सप्त ऋषियों को भेज के उनकी परीक्षा ली। सप्त ऋषियों को भेज के परीक्षा ली, और जब उस परीक्षा में वो उत्तीर्ण हो गई, पास हो गई, उसके बाद शिव जी के उनको दर्शन हुए। मतलब ये तक तब उसमें उन्होंने कह दिया कि अरे तुम कहाँ यहाँ बैठकर तप कर रही हो, तुम्हें तो बहुत अच्छा पति मिल जाएगा, जाओ, शिव से भी अच्छा। यानी लालच। जब आप तपस्या करते हैं तो सबसे पहले आप सब कुछ त्यागते हो, आपका भोजन इत्यादि, यानी आप ऊपर उठने का, पंचतत्व से ऊपर उठने की कोशिश करते हो। तो फिर कौन सी चीज़ आ जाती है? लालच। लालच, प्रलोभन आपको आके बोलता है कि ये छोड़ो, तुम्हें इससे अच्छा मिल जाएगा। जो तो सच्चा है वो उसे छोड़ेगा नहीं, वो अपने इष्ट को, अपने आराध्य को नहीं छोड़ेगा, और जो कच्चा है वो छोड़ देगा। तो याद रखना, भगवान भी परीक्षा लेते हैं, चाहे उन्हीं को पाने के लिए तप करो, पर परीक्षा लेते हैं। और परीक्षा लेने के बाद ही वो आपको उस रूप में मिलते हैं जैसा आप चाहते हैं। यहाँ पे पार्वती जी कहती हैं कि एक बार जिनका निश्चय कर लिया, तो अब तो बस जिनके लिए मैंने, जिनको मन में सब कुछ मान लिया, तो उनको सब कुछ मान लिया। तो मैं और कोई भी हो संसार का व्यक्ति, मुझे उससे कोई अर्थ नहीं है। इस प्रकार जब वे बोलती हैं और अपने तप को लगातार अनवरत रखती हैं, तब शिव जी प्रकट होते हैं और फिर शिव जी जो है उनको आशीर्वाद देते हैं कि वे उनको प्राप्त होंगे। इस प्रकार से यहाँ पर ये कथा आती है और फिर उनके पुत्र के द्वारा जो है राक्षस का अंत हो जाता है। कुल मिला के बात समझने की सिर्फ ये है कि कुछ भी अच्छा करने जाओगे तो पहले विघ्न आएंगे, फिर लालच आएंगे और प्रलोभन आएंगे।
मतलब पहले नेगेटिव तरीके से परीक्षा होगी और फिर पॉजिटिव तरीके से परीक्षा होगी, दोनों तरीके से परीक्षा होगी। उसके बाद भगवान मिलेंगे। ये ना समझना कि खाली पॉजिटिव पॉजिटिव, खाली नेगेटिव नेगेटिव हो गया तो परीक्षा हो गई। पॉजिटिव तरीके से भी प्रलोभन पॉजिटिव तरीका हो गया परीक्षा का, भैया इससे अच्छा मिल जाएगा, तो प्रलोभन है। तो परीक्षा के बहुत प्रकार होते हैं, बस इसको ध्यान रखकर चले तो तब कहीं पर भंग नहीं होगा, तब तपस्या भंग नहीं होगी, तब कोई आपके भीतर के आधार को डिगा नहीं पाएगा। पहले तन से और फिर मन से। तन से तो उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया और फिर मन के प्रलोभन देकर मन की परीक्षा हुई। दोनों की परीक्षा होती है। इस तरीके से यहाँ पर राक्षस का वध होता है।